और डीजी खान में मदनी मस्जिद अल्लाह करे तामीर हो जाए, जल्दी खुदा करे पाया तकमील तक पहुँचे हैं। हमारी मस्जिदों को तामीर होते हुए ज़माना लग जाता है। खुदा करे जितना पैसा मिलाद पर लगता है उसमें के कुछ हिस्सा मस्जिद पर भी लग जाए, है ना जी, ताकि मस्जिद भी तामीर हो, इदारा भी जल्द बन जाए। आप अहबाब की साहिब सरवत लोगों की नज़र इधर भी होनी चाहिए कि खुदा करे ये बगैर प्लस्तर के जो मस्जिद है ना, अगली दफ़ा मैं आऊँ तो पता चले जी मस्जिद तामीर मुकम्मल हो चुकी है, तैयार हो जाए, बन जाए। ये भी होना चाहिए है। अगलों की मस्जिदें तो देखते हो तो ये भी तवज्जो करो। लेकिन जो पॉइंट बताना चाहता हूँ, जाग तो रहे हो ना, तवज्जो तो है ना मेरी तरफ। जिन जिन की तवज्जो मेरी तरफ है, मैं चाहूंगा कि आप हाथ उठाएं और फिर कहें सुभान अल्लाह। ये कुछ दरमियान का थोड़ा सा हिस्सा खाली सा रहा है, पता नहीं यहाँ ज्यादा उलमा मशाइख बैठे हैं इसलिए उन्होंने थोड़ी सी जो है वो सुस्ती का मुजाहरा किया, या आम नौजवान बैठे। फिर चाहूंगा एक दफा हाथ उठाकर, बहुत मोहब्बत। लो जी, करीब आ गया अपने मसले के। मैंने कहा नमाजें वो जो हुजूर की मोहब्बत में पढ़ी जाए। आप कहोगे कैसे खिजरुल इस्लाम, सारी तकरीर तुमने इस पर कर दी, एक बंदा अल्लाह के हुक्म पर नमाज पढ़ रहा है उसको तो सवाब मिल गया ना। मैंने कहा नहीं, आओ हम कुरान पढ़ते हैं। दर्जा मस्जिद मदनी का डीजी खान में ज्यादा नहीं है, दर्जा मस्जिद नबवी का ज्यादा है। और मस्जिद मदनी में डीजी खान में इमाम उस रुतबे का मालिक नहीं है जो इमामत उस हस्ती की थी मस्जिद नबवी में जिन्हें नबियों का इमाम कहते हैं। हुजूर इमामत कर रहे हैं। अच्छा, अब पीछे कौन नमाज पढ़ रहा है? हजरत जी वकार मुनाफिकीन हुजूर के पीछे खड़े हैं और 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं। हैरान कुन बात है, वो लोग जो मुनाफिकीन की जमात मदीने में रहती थी वो 5 वक्त की नमाजें पीछे पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाजें पीछे पढ़ते थे। मक्का और मदीना में फर्क क्या था? मक्के में हुजूर का सामना किन से रहा? काफिरों से। मदीना शरीफ हुजूर आ गए, अब मदीने में काफिर नहीं थे, मुनाफिकीन थे। यहां मुकाबला किन से रहा? मुनाफिकीन से। अब जो काफिर थे, काफिरों का मामला तो क्लियर था कि काफिर है, लेकिन मदीने आने के बाद मुकाबला हो गया मुनाफिकीन से। अब साहब वो नमाज भी पढ़ते, नमाज भी पढ़ते, 5 टाइम की पढ़ते, हुजूर के पीछे पढ़ते, इमाम मेरे हुजूर हैं। अब आप मुझे बताओ अगले सजदा कर रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई, थोड़ा सा आवाज आ जाए भाई। सजदा कर रहे हैं कि नहीं? रुकू कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने नियत में कहा है कि नहीं पीछे इस इमाम के, और इमाम मेरे हुजूर हैं, हैं? पीछे इस इमाम के सजदा भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, कयाम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बताओ नमाज हो गई? क्यों नहीं हुई? यार मस्जिद तो हुजूर की है, इमाम तो मेरे हुजूर है, अब क्यों नहीं हुई? एक ही जवाब है, सजदा भी है, रुकू भी है, कयाम भी है, तिलावत भी है, अंदाज भी है, तरतीब भी है, इक्तिदा भी है। कमी कहां है कि नमाज नहीं हुई? जवाब आया मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। सुभान अल्लाह। और नमाजें तो तब होती हैं जब हुजूर की मोहब्बत हो। हज़रात जी वकार, बात यहां खत्म नहीं हुई। मेरे सामने कुरान है, कुरान मेरे हाथ में है और सूरह तौबा है। मैं आके किससे सुना के नहीं जा रहा, कुरान पढ़ रहा हूं। सूरह तौबा है, आयत नंबर 101। मदीने में थे, हर शय मदीने की, बंदा न चूम ले ये सोचकर कि मदीने की है तो मुकद्दस है। सरजमीन को सिर्फ नहीं देखना, यह भी देखना है कि सरजमीन पर रहने वालों के दिलों में क्या है। कुरान कहता है महबूब हम तुम्हें बता रहे हैं, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीना। महबूब ये जो तेरे इर्द गिर्द है ना, ये सारे साहबी नहीं है, ये सारे तेरे गुलाम नहीं है, इनमें मुनाफिक भी हैं, इनमें मुनाफिक भी हैं। और वमिन अहलिल मदीना, और ये जो दाएं बाएं है ना मदीने के इर्द गिर्द वो भी, और मदीने में रहने वाले भी ये मुनाफिक हैं। और अल्लाह साहबा को कहता तुम इन्हें नहीं जानते, इनका काम ही निफाक है, तुम इन्हें नहीं जानते। ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम, तुम इन्हें नहीं जानते, हम इन्हें जानते, इनका काम निफाक है।
करते सजदे हैं, करते इबादतें हैं, पढ़ते अल्लाह अकबर है, आते हैं हुजूर के पीछे खड़े होते हैं, 5 वक्त पढ़ते हैं, इमाम भी मेरे हुजूर है। मैं कुर्बान जाऊं, इतना आलीशान इमाम हो तो फिर तो उनके खड़े होने पर नमाजें कबूल हो जानी चाहिए थी, लेकिन फरमाया ना 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 ना, महबूब सजदा मुझे कर रहे हैं, मेरी ताबेदारी पूरी है, रुकू मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी ताबेदारी पूरी है, क़याम मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी अताअत पूरी है, पर ये नमाजें काले कपड़े में डालकर इनके मुंह पे मार दी जाएंगी। वजह क्या है? महबूब ये तेरी मोहब्बत के बगैर मुझे सजदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाय 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 हाय, ये तेरी मोहब्बत के बगैर सजदे। एक जुमला कहने लगा हूं डीजी खान की सरजमीन पर, मुझे पूरा यकीन है मेरे इस जुमले का मूल पड़ेगा और मेरे इस जुमले को आप दिल में उतारेंगे और यहां से आज कुछ सीख के जाएंगे। फिर सुनो, नमाजें हुजूर की मोहब्बत का नाम है, मेरा जुमला जाया ना हो। मैंने कहा हजरत अली ने हुजूर की मोहब्बत में छोड़ दी थी। हजरत अली ने हुजूर की मोहब्बत में नमाज छोड़ दी थी। फिर कहने लगा हूं, उन्होंने हुजूर की मोहब्बत में नमाज छोड़ दी, असर की उन्होंने छोड़ दी, ये पढ़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ दी, ये पढ़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ दी, ये पढ़ रहे हैं। इनकी पढ़ के भी नहीं हो रही, उनकी छूट के भी हो गई। भाई आपने मेरा जुमले का वो मूल नहीं पढ़ने दिया जो पढ़ना चाहिए था। मैं फिर जुमला दोहराता हूं, और ये पढ़ रहे, इनकी पढ़ के भी नहीं हो रही, उन्होंने छोड़ दी, उनकी छूट गई, रब ने कज़ा नहीं होने दी, उनकी छूट के भी अदा हो गई। हुई कि नहीं हुई? और ये पढ़ रहे, इनकी पढ़ के भी नहीं हो रही, उनकी छूट के भी अदा हो गई। वजह क्या है? ये पढ़ रहे हैं बगैर मोहब्बत के, उन्होंने छोड़ी थी मोहब्बत में, तो जो मोहब्बत में छोड़ी अल्लाह ने अदा करा दी। आला हज़रत चुप ना रह सके, बरेली का ताजदार चुप ना रह सका। आला हज़रत फरमाते, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जाने फुरूज़े गरर की है, फुरूज़े गरर की है। और ये आला हजरत है जी, ये फुरूज़े गरर क्या होता है? ये आला हजरत है, ये फुरूज़े गरर क्या होता है? ये कोई आला हजरत से पूछे, इसे कहते हैं, ये बरेली का ताजदार है। यहाँ लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते कहते हैं मुझे ख्वाब आया, मैंने नात लिखी है, हैं? वो नात लिख देते हैं। आला हजरत सो के उठ के नाते नहीं लिखा करते थे। आला हजरत का कलम तो उठता था तो लगता पता था। रुख दिन है या मारे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने उनको गुल कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला के कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था केसियां की सजा, अब हो या हो रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसे बरेली का ताजदार कहते हैं। आला हजरत
आला हजरत, आला हजरत। देखो भाई, ये आला हजरत का नारा लगा है, इतना बड़ा मजमा, वो दूर तक मेरी नजर जा रही है, बंदे ही बंदे, और इतनी धीमी आवाज। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, आला हजरत ने जिन्हें आला हजरत को छड़िया ना, ओदा कख नहीं बचिया है। किसी ने एंकर ने मेरे बाबा जी से पूछा अमीरुल मुजाहिदीन से, हुजूर ये बताइए आप रिजवी क्यों हैं? एक लफ्ज बोलिया मेरे बाबे ने खाली, आप रिजवी क्यों हैं? का रजा की वजह से। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसने रजा को छोड़ा है ना, रिया उदा कुछ नहीं। आपकी मोहब्बत, जिसने रजा को छोड़ा है ना, बचा उसका कुछ नहीं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मशाइख को भी, पीरों को भी, उलमा को भी, रजा को जो छोड़ कर गया है, हमने देखा उसे बचा उसका कुछ नहीं। और जो रजा के दामन से जुड़ा हुआ है, हमने देखा वो आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, कारी नहीं है, पीर नहीं है, आम सा कारकुन है रजा वाला। तो जो रजा वाला है वो अहले बैत और सहाबा का एक जैसा गुलाम है। इसलिए जिसने रजा को छोड़ा उसका बचा कुछ नहीं। आला हज़रत कहते हैं फुरूज़े गरर। ये फुरूज़े गरर क्या है? अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं अली ने नमाज वार दी, मौला अली ने, अबू बकर सिद्दीक ने जान दे दी। वो भी बड़ी कीमती नमाज थी, और जान फुरूज़े गरर। फुरूज़े गरर कहते हैं उस शय को जो पैसे देकर बाजार से खरीदी ना जा सके, उसे कहते हैं फुरूज़े गरर। आला हज़रत कहते हैं सिद्दीक जान दे चुके गार में कौन सी, और वो भी जो हिफ्ज़े जान फुरूज़े गरर की है। उस शय की हिफाजत ज्यादा फर्ज है जो बाजार में पैसों से ना मिलती हो, पैसों में जान नहीं मिलती। आला हज़रत कहते हैं फुरूज़े गरर की हिफाजत तो वाजिब है, फर्ज है कि जान की हिफाजत तो फर्ज है। और सिद्दीक ने जान वार दी, उन्होंने नमाज वार दी। जान भी कीमती, नमाज भी कीमती, फिर कुर्बान आला हज़रत पर। कहते हैं तूने सिद्दीक को जहां अली को फेर दी नमाज। फिर आला हज़रत कहते हैं तूने सिद्दीक को जहां अली को, तूने सिद्दीक को जहां अली को फेर दी नमाज। इन पर, इन अंगूठे पर लुआब लगा दिया, सांप का असर खत्म हो गया। उधर अली की होया, उन्होंने कहा हुजूर सूरज डूब गया, नमाज रह गई। हुजूर ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह अली तेरे महबूब की अतात में था, तेरी और तेरे महबूब की अतात में था। लो जी सूरज वापस आ गया। पढ़ो, हमारे बुजुर्ग थे एक, वो कहा करते थे, किसी ने आलम तखय्युल में सूरज से कहा, सूरज तू वापस आया है, रोज आता था मगरिब में डूबता था, अब कब डूबेगा? तो सूरज ने ख्यालों में ही उसे जवाब दिया। उन्होंने कहा रोज अपने वक्त पे आता था, अपने वक्त पे डूब जाता था, अब अली के लिए आया हूं, पूछो अली की नमाज कब पूरी होगी? है तूने सिद्दीक को जा अली को फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, करनी बशर की है। साबित हुआ के जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ के जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, उस्ताद वर की है। और नमाजें कौन सी हैं? वो हैं जिनमें हुजूर की मोहब्बत है। और फिर आला हजरत तो आला हजरत है ना, मेरा दिल कहाँ करता आला हजरत को छोड़ने को। मैं तो पूरी रात ये पढ़ता रहूं, खत्म ना हो। एक बात कर देता हूं, यहाँ उलमा बैठे, मशाइख बैठे, पीराने उज़ाम बैठे, डीजी खान का ये सुन्नियों का अजीम मजमा मेरे सामने है। मैं इनकी मौजूदगी में इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कहूँ, यहाँ बंदे हमारे पास आते हैं ना, कहते हैं हुजूर नया मकान लिया था अल्लामा साहब, नए मकान में हम लोग गए, सारे बीमार हो गए। इसको बिठाओ, ये जो पर्चे बांट रहा ना, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ भाई। नया मकान लिया था, सारे बीमार हैं। अच्छा, और
एक बेटा था, उसकी नौकरी छूट गई, वो दुबई में है। बड़े मसले हैं लामा साहब, बड़े मसले हैं। क्या मसले हैं भाई? एक नया मकान लिया, जब से मकान में शिफ्ट हुए सब बीमार हैं। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये, वो भाई दुबई में, उसकी नौकरी छूट गई। अच्छा, और एक भाई है, यहाँ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल भी टूट फूट गया, भाई की टांग भी टूट गई। अच्छा, और बोला एक भाई है, उसकी बीवी रूठ के चली गई है। अल्लामा साहब घर में इतने मसले हैं, आपको क्या बताएं। नौकरी छूट गई, एक की बीवी रूठ गई, एक की टांग टूट गई, एक की मोटरसाइकिल टूट गई, एक की नौकरी छूट गई, बाकी सब बीमार हैं। अब यही बंदा चला जाए किसी के पास, वो यूं तस्बीह घुमाएगा, कहेगा तुझ पे तो काला हो गया है, बल्कि अब तो कहेंगे पीला और नीला भी साथ ही हो गया है। अब तो गलती तो उसकी अपनी है। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर किबला वाली सालिकाबाद शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत किबला पीर मोहम्मद तारिक आजम साहब अलमारूम मुर्शिद सानी सरकार जिला अटक, मैंने नहीं देखा हजरत के पास कोई आया हो, उसने कहा हजरत परेशानी है। आपने कहा तुझ पे जादू हो गया। आप एक जुमला कहते थे, कहते जाओ खैर है, कुछ भी नहीं है, बखैर हो जाती थी। अरे भाई, जिसके पास तुम गए हो, अगर जाके तुम ये कहो कितने मसले हो गए, और उसका तो धंधा ही यही है, अगर वो कहेगा कुछ नहीं हुआ तो फिर तो उसकी कमाई बंद हो गई। उसने तो काला पीला डालना ही डालना है। वो काला डालेगा तो उसका धंधा चलेगा ना, वो काला डालेगा तो उसका नीला पीला चलेगा। अगर वो काला ना डाले तुम पर तो फिर तो उसका धंधा ही बंद। इसलिए कोई काला पीला नहीं, दिल काले और कुछ भी नहीं है। आओ, एक बंदा आया, उसने कहा जी सारे बीमार, भाई की नौकरी छूट गई, इतनी टेंशन इतनी टेंशन इतनी सारी इकट्ठी आ गई। अब आला हजरत से सुनो, हुजूर ये इतनी परेशानियां हैं, हल क्या है? बरेली का ताजदार कहता है, किस्मत में लाख फेर हूं, इसे रजा कहते हैं। किस्मत में लाख फेर हूं, 100 बंद 1000 कज। कितनी टेंशन है? कितनी टेंशन है? लाख फेर 100 बंद 1000 कज। कितनी टेंशन है? घर में सब बीमार हैं, एक की नौकरी छूट गई, एक की बीवी रूठ गई, एक की मोटरसाइकिल लग गई, कितनी टेंशन है। हमने कहा हुजूर हल क्या है? इसे रजा कहते हैं, इसे रजा। हमने कहा हुजूर हल क्या है? लाख पेज 100 बंद 1000 कज, इतनी टेंशन है, हल क्या है? हल सुनो आला हजरत से, किस्मत में लाख पेज हो, 100 बंद 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, ये सारी गुत्थी। ओए होए होए, ये इधर मेरी तरफ देखो सारे, अगर मैं समझा सकूं तो। आला हजरत कहते हैं हुजूर खाली यूं देख लें आप, मैं इतनी धीमी आवाज में राजी नहीं हूंगा, फिर देखो मेरी तरफ, मैं समझाऊं। आला हजरत कहते हैं हुजूर खाली एक बारी इंज देख लो, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, सीधी नजर की है? आओ आयत नंबर 107 पढ़ रहा हूं हजरत जी बकर। पहले आयत नंबर पढ़ी 100, सूरह तौबा है, पारा मेरे हाथ में इस वक्त। हजरत जी बकर जो आयत शुरू हो रही है यहाँ पर खत्म हो रही है, 10वें से शुरू होती है, 11वें में खत्म हो रही है। आयत नंबर मैंने 100 पढ़ी, अब इसी में आयत नंबर 107 पढ़ता हूँ। और लिखने वाले कौन है? अद्दुर्रुल मंसूर में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, एक दिन तो क्या हुआ सुनो, ये मुनाफिकीन रहते थे ना, सरकार इन्हें देखते रहते, इनसे बातचीत मामला चलते रहते। डीजी खान वालों, एक दिन तो फिर कमाल ही हो गई। 107 की तफसीर में हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, इमाम जरीर ने लिखा, इमाम तिबरी ने लिखा, इसी आयत की तफसीर में एक दिन तो फिर कमाल ही हो गया। हुजूर के पीछे सारे मस्जिद नबवी में जुम्मे की नमाज में आए हुए थे। उस दिन फिर हुजूर का जो आपका इल्म था ना वो जाहिर हुआ। हुजूर ने कहा उठो फलाने, या फलान कुम, उठो फलाने, तू निकल मस्जिद, तू मुनाफिक है। दूसरे को उठो, तू भी निकल, तू भी मुनाफिक है। तीसरे को उठो, तू भी निकल, तू भी मुनाफिक। चौथे को उठ, तू भी निकल। 1 2 3 10 15 20 30 35 इमाम लिखते 36 बंदे हुजूर ने गिन गिन के चुन चुन के मस्जिद से निकाल दिए।
कितने? 36 मुनाफिकीन को चुन चुन कर आओ। हमें कहते हैं मस्जिद किसी के बाप का घर है। मस्जिद तो किसी के बाप का घर नहीं है। मस्जिद में से कोई किसी को कैसे निकाल सकता? मस्जिद तो अल्लाह का घर है। मैंने कहा अच्छा, डीजी खान में मदनी मस्जिद अल्लाह का घर है, तो मदीने में मदनी नबवी मस्जिद के बारे में क्या कहोगे? मस्जिद में से थोड़ी किसी को निकाल सकते हैं। यहां पर एक जमात आ जाए ना, है उसे कोई पकड़ के निकाल दे तो कहते मस्जिद अल्लाह का घर है, ये अल्लाह अल्लाह करने आए हैं, इनको तो नहीं ना निकालो, देखो मस्जिद में से तो निकालना नहीं ना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मस्जिद में से हम तुम नहीं निकाल सकते? हुजूर ने गिन गिन कर 36 बंदों को निकाला, मस्जिद नबवी में से निकाला। अच्छा मजे की बात, जुम्मे के दिन निकाला। जुम्मे के दिन हुजूर चाहते इन 36 बंदों का नाम लेते और 36 बंदों का नाम लेके कहते सुनो तुम लोग रुक जाओ नमाज के बाद, बाकी सबको भेज देते। और हुजूर जुम्मे के बाद कहते आज आयो, कल मत आना इस मस्जिद में। नहीं, उठा के निकाला, एक एक को 36 बंदों को निकाला। क्या मतलब? हुजूर ने बताया मस्जिद मुनाफिकीन के लिए नहीं होती, मस्जिद मोमिनीन के लिए होती है। हुजूर ने निकाला। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, कुरान मेरे सामने है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने मस्जिद नबवी में से 36 बंदे निकाले, एक एक को। वजह क्या थी? वो नमाज पढ़ने आए थे, जुम्मे का दिन था, जुम्मा पढ़ने आए थे, हुजूर की इमामत थी, लेकिन सब कुछ खत्म। नहीं, तुम्हारे लिए मुस्तफा की इमामत नहीं है, नमाजें तुम्हारी नहीं है, नमाजें तो अबू बकर सिद्दीक की हैं, नमाजें तो हजरत उमर फारूक की हैं, तुम्हारी नमाजें नहीं है। आओ जनाबे वाला, क्या हुआ? जब वो आए एक एक को निकाला। इत्तेफाक है उस दिन हजरत उमर लेट थे, हजरत उमर देर से आए। अब हजरत उमर ने देखा मस्जिद से बंदे बाहर आ रहे, वो सारे हजरत उमर को देख के मुंह छुपाए और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उनके कदम और तेज हो के मैं इतना लेट हो गया, आज जमात ही हो गई। हजरत उमर हैरान हो के मैं इतना लेट हो गया जमात। एक निकला बाहर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 36 बंदे बाहर निकल आए। जब 36 बाहर निकले, हजरत उमर कहें जमात हो गई, जमात हो गई। अब वो सारे हजरत उमर को देखे मुंह छुपाए कि हम क्या बताएं क्या हुआ। जब हजरत उमर मस्जिद के अंदर आए ना, मेरा जुमला जाया ना हो भी डीजी खान वालों, आप आए तो देखा कि आशिकों से मस्जिद तो भरी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों से मस्जिद तो भरी हुई, तो निकला कौन? मुनाफिकीन। हुजूर ने हजरत उमर ने एक से पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा उमर लेट आए हो। कहाँ लेट आया हूं? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं। कहा आज तो मजा आ गया। क्या हुआ? कहा हुजूर ने चुन चुन कर मुनाफिक मस्जिद में से बाहर निकाल दिए। ताजदारे खत्म नबूवत, इतना ऊंचा नारा लगे लाहौर जाते तक मेरे कानों में आवाज गूंजती रहे। मैं बताऊं, डीजी खान पहली दफा गया था, बड़े आशिक हैं। मेरे बाबा जी कहा करते थे खत्म नबूवत का नारा इतने जोर से लगाया करो कोई मिर्जाई तुम्हारा मुंह देखे उसका दिल फट जाए और वो सोचे कि ये नारा इतना तगड़ा लगाते हैं, ये खत्म नबूवत पर पैरा कितना डाडा देंगे। मेरे बाबा जी लाहौर से चले, फैजाबाद तक मेरे बाबे के हाथ नीचे नहीं आए, वो इसी तरह हाथ रखकर माजूरी के बावजूद नारा लगाते रहे। इतना बड़ा मजमा है, आवाज उधार है आप पर, ताजदारे खत्म नबूवत। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान मेरे हाथ में और मैं खुबैब साहब जज़ाकल्लाह अल्लाह जी ताला इज्जत वर्क उसको टाइम खत्म हो जी तकरीर खत्म की गई मक्की भी लियूं या खुदा दुमरा लेट राज़ से बस आखिरी गुफ्तगू दी जमा। इधर देखो
कुरान मेरे हाथ में सर पर रख कर कह रहा हूं, हम चार दीवारी के अंदर वीडियो बना के वायरल करके शेर बनने वाले नहीं हैं। हम रड़े मैदान में बात करते हैं, हम रड़े मैदान में बात करते हैं। जिस माई के लाल में हिम्मत हो वो सामने आए, चार बंदों के दरमियान कमरे के अंदर वीडियो बना के मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की तरह वायरल करके शेर बनना और है, और रड़े मैदान में बैठकर कुरान हाथ में पकड़ पर सर पर रखकर आयतें पढ़ के हक बयान करना और है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर जिंदाबाद। कुरान मेरे हाथ में, सूरह तौबा। लोग कहते हैं जी मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, मस्जिद तो देखिए, मस्जिद तो मस्जिद होती है ना, ये सब मौलवियों के अपने चक्कर है, इनकी रोटियों का मसला है, इनके हलवों का मसला है, अरे ये इनकी अपनी रोटियों का चक्कर है। मस्जिद तो मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है। मैंने कहा अच्छा, इधर डीजी खान में मस्जिद है तो अल्लाह का घर है, वो तो मदीने की सरजमीन पे बनी थी। आओ कुरान पढ़ने लगाऊं। मेरा रब कहता है वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुमिनीन व इरशादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वला यहलिफुन इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। कुरान पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा जी? कुरान पढ़ा। अच्छा जी, आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम पहले तो मस्जिद से उनको निकाला ना, उन्होंने कहा उनकी करिए की करिए की करिए, पता तो था नहीं ना, एक थोड़ी था, एक थोड़ी 300 तो वो हरामी थे खाली जो ओद जाते हुए वापस पलट आए थे। मेरे बाबा जी कहते थे मुनाफिक तो 1 मील भी हुजूर के साथ नहीं चल सके, 1 मील भी। 300 तो वो थे मकामे शौ से वापस आ गए, 300 तो वो थे। अब एक थोड़ी था, मुनाफिकों की एक लंबी फहरिस्त थी। एक को तो हुजूर ने चुन 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 के 36 को तो निकाला ना। अब 36 को तो निकाला, यहाँ बीच में एक बात याद आ गई, वो भी अर्ज कर दूं बड़ी तवज्जो से। 36 को तो निकाल दिया, पर खाली 36 थे तो नहीं ना, थे तो बहुत ज्यादा। अब सबको बताया भी नहीं जा सकता। एक साहबी थे, सिर्फ एक साहबी, उनका नाम था हजरत हुज़ैफा बिन यमान। हुजूर ने उन्हें बुलाया, और मैं कुर्बान जाऊं डेरा गाजी खान वालों, अब मैं जरा हल्का ही बोलता हूं, आप लोग जरा ऊंचा बोलना। हुजूर का इल्म देखो। हुजूर ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। हुज़ैफा, गली नंबर वो, मकान नंबर वो, मोहल्ला वो, वहां मुनाफिक है। दूसरा, गली नंबर वो, मकान नंबर वो, फुला बिन फुला मुनाफिक है। तीसरा वो मुनाफिक, चौथा वो। हुजूर ने गली भी बताई, गली भी, मकान भी बताया, नाम भी बताया। वो पूरे मदीने में एक साहबी थे जो सारे मुनाफिकों को जानते थे। अगला जुमला सुनो, अगला जुमला सबका पता था। हजरत उमर के सामने जनाजा लाया जाता ना, जनाजा, हजरत उमर के सामने जनाजा लाया जाता। जब हजरत उमर के सामने जनाजा आता और कहा जाता हुजूर जनाजा पढ़ा दे, आप घर से बाहर तशरीफ लाते या मस्जिद से बाहर लाते, आप पूरे मजमे में देखते हुज़ैफा है कि नहीं। हुज़ैफा होते तो जनाजा पढ़ाते या पढ़ते, हजरत हुज़ैफा नहीं होते आप जनाजा नहीं पढ़ते। किसी ने कहा हुजूर आप जनाजा देखते और उसके बाद चले जाते, पढ़ाते नहीं। अब जुमला सुनो, हजरत उमर ने फरमाया जिस जनाजे में हुज़ैफा होंगे उमर वो जनाजा पढ़ेगा, पढ़ाएगा। जिस जनाजे में हुज़ैफा नहीं होंगे उमर वो जनाजा ना पढ़ेगा ना पढ़ाएगा। कहा हुजूर वजह क्या? फरमाया हुजूर ने एक एक मुनाफिक का नाम हुज़ैफा को बताया है, और जिस जनाजे में हुज़ैफा नहीं वो जनाजा मुनाफिक का है। मैं उधार छोड़ने लगा हूं। जुमला डीजी खान वालों पर, ना हाथ नीचे ना आवाज नीचे, इतनी ऊंची आवाज अभी तक ना आई हो। या मेरा जुमला मुझे वापस कर देना, मैं लाहौर ले जाऊंगा, या फिर दिल में उतार लेना कि इश्क किसे कहते हैं। हजरत उमर जनाजा नहीं पढ़ते थे, क्यों? कि हुज़ैफा जनाजे में मौजूद नहीं। मैंने कहा जब जनाजा मुनाफिकीन का नहीं हो सकता तो जनाजा मिर्ज़ाइयों का कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। जज़ाकल्लाह। टाइम बड़ा कम रह गया, जज़ाकल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कईयों के हाथ नीचे रह गए, जरा उठा के। हजरते उमर जनाजा नहीं पढ़ते, और मैं कुर्बान, यार क्या लोग थे यार, इन लोगों के ईमान का हाल क्या था। हजरत उमर को खंजर लगा, पसलियों से खून निकल रहा था, पसलियों से। ये लोग थे, इनका ईमान ये था, पसलियों से खून निकल रहा था। हजरत उमर पसलियों से खून निकल रहा है, और हजरत हुज़ैफा को कहते हैं, हुज़ैफा हुजूर ने जो तुम्हें लिस्ट बताई उसमें उमर का नाम तो नहीं है कहीं। क्या लोग थे यार ये लोग, क्या लोग थे ये लोग, क्या लोग थे यार ये लोग। इनकी मुखालफत कोई करे और हम चुप रहे, डूब के मर जाने का मकाम है। हजरत उमर कहते थे, हुज़ैफा वो जो लिस्ट हुजूर ने तुम्हें दी है उसमें मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा कहने लगे हजरत उमर को, हुजूर ये अमानत है, सिर्फ अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता, और तीसरा मैं जानता हूं, ये अमानत है, मैं जाहिर नहीं कर सकता। मुझे हुजूर ने ये नाम बताया, मैं जाहिर नहीं कर सकता। हजरत उमर ने कहा, मुझे मत बताओ, लेकिन सिर्फ इतना बता दो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। हजरत हुज़ैफा रोने लगे, और रोते रोते कहते हैं, हुजूर ये सिर्फ आप हैं कि मैं बता रहा हूं, जो लिस्ट हुजूर ने मुझे दी उसमें आपका नाम नहीं है। यार इनके ईमान का हाल देखो यार, कितना डर था इन्हें, कितना डर था। आज हमने किया भी कुछ नहीं, नमाजें हमारे पल्ले नहीं, रोजे हमारे पल्ले नहीं, ज़कातें हमारे पल्ले नहीं, इश्क हमारे पल्ले नहीं, प्यार हमारे पल्ले नहीं, सुन्नतें हमारे पल्ले नहीं, और मुफक्किर हम इतने बड़े जिसकी कोई हद नहीं, डूब के मर जाने का मकाम है। अरे वो सांसें, उनकी सांसें हुजूर के साथ चला करती थी, और फिर भी वो डरते हुए पूछ रहे हैं, हुज़ैफा कहीं मेरा नाम तो उसमें नहीं है। और आज अगर हम हकीकत बताएं तो लोग कहते हैं छोड़ो छोड़ो, ये मौलवियों के रोले, ये इनकी अपनी लड़ाइयां हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, नमाज सबके पीछे हो जाती है, और जिधर मर्जी पढ़ लो, नमाज का कोई मसला नहीं है। खुदा के बंदो, हमारे बाप का किसी ने कत्ल किया है, हमारी जमीनें कब्जा की है, हम अगर तुम्हें बताते हैं तो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि मोहब्बत रसूल के बगैर सजदे भी कबूल नहीं। ये हमारी रोटियों का चक्कर नहीं है, ये फकत मोहब्बत मुस्तफा का मसला है। आओ कुरान पढ़ने लगा हूं। वल्लदी नत्तखज़ू मस्जिदन दिरारा, अल्लाह ने मस्जिद पहले कहा, दिरार बाद में कहा। अल्लाह चाहता दिरार पहले कह देता, नहीं, अल्लाह ने मस्जिद पहले कहा, दिरार बाद में कहा। ये कुरान है, कुरान, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, कुरान है। अल्लाह पहले मस्जिद का नाम लेता है, फिर दिरार। अल्लाह ने पहले मस्जिद क्यों कहा? मैं धीमा सा बोलता हूं, अकीदा आपने मजबूत करके जाना है। मस्जिद पहले कह के दिरार बाद में कहा, क्योंकि आप लोग ही कहते हो ना अल्लाह का घर है, हर मस्जिद मस्जिद ही होती है। अल्लाह ने पहले मस्जिद कहा, फिर दिरार का, और बताया हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती, जहां हुजूर की मोहब्बत ना हो वो दिरार होती है। कुरान ने पहले मस्जिद कहा कि नहीं कहा? बोलो भाई बोलो। अब उन्होंने मस्जिद बनाई, जब हुजूर ने चुन 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 के निकाला ना, उन्होंने कहा एक अपनी बना लो, यो अखपल जूड़ को, और गट जुमात जोड़ करे हो, और द मस्जिद कुबा होगा ना, मस्जिद कुबा ना बिल्कुल नजदे, जो गट जुमात दे जोड़ो को विली द जुमात दे खुदाई दी मड़ की ताला, अखपल शक्ल दे और रक्षा द जुमात ना दे, दी जो जुमात ना आई, इसको मस्जिद नहीं कहते, ये दिरार है। अब हुजूर के पास भी आ गए। दलेर कितने होते हैं गौर करो, देखो भाई क्या हुआ इसको, दलेर कितने होते हैं गौर करो। मुनाफिक जो हुए हुजूर के पास आ गए, कह रहे हुजूर ज़ईफ लोगों के लिए मस्जिद बनाई है, जो बेचारे आ नहीं सकते तो करीब में पढ़ लें, आप भी एक नमाज उधर पढ़ लें। हुजूर ने कहा मैं अभी तो तबूक जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो फिर जो अल्लाह की मर्जी होगी करेंगे। क्या मोहतात ही है, एहतियात देखे कितनी शानदार। वापस आए हुजूर, फिर आ गए हुजूर, वो मस्जिद बन गई है, आप आ जाएं। अभी हुजूर वहीं मौजूद ही थे, रब ने कुरान नाजिल कर दिया।
फरमाया महबूब ये मस्जिद नहीं है, ये तो दिरार है, दिरार जरर की जगह है। ये तो इन्होंने बनाई है तेरी मोहब्बत को काटने के लिए, तेरी मोहब्बत रोकने के लिए, तफरीक डालने के लिए। हुजूर ने दो सहाबा